नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करते हैं अब आगे। ज्योग्राफी के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे वायुमंडल को। वायुमंडल है क्या, इसको समझा था। अब देखेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की उपस्थिति की। वायुमंडल की उत्पत्ति जो है किस तरीके से हुई, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे क्या होती है, बात करें। पृथ्वी के वायुमंडल की जो है उत्पत्ति काफ़ी रहस्यमय है, यानी बड़ी रहस्यमय है बातें, यानी रहस्य बड़े हैं इसकी रचना करने वाले तत्व ब्रह्मांड में विरल ही पाए जाते, मतलब कम कम पाए जाते, सघनता इतनी उनमें नहीं है। बाह्य ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोजन, जो ऊपरी वायुमंडल उसमें हाइड्रोजन, हीलियम जैसे बहुत अन्य जो है हल्के तत्वों की प्रधानता है, किंतु धरातल के निकट तत्व विरल ही, यानी कि बात करें ऊपरी में बात करें, देखो धरातल पर, ठीक है, ऊपर की बात करेंगे, ऊपरी वायुमंडल में जब बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन मिलेगी, हीलियम गैस जैसी जो हल्के तत्व हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन धरातल के आसपास ये गैसों का क्या, ये गैस जो विरल मात्रा में। ब्रह्मांडीय गैसों से पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कमजोर रहा होगा। जब ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ, या जिससे गैसों के जो ग्रह की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या माना जा रहा, कमजोर रहा होगा, ठीक है ना। इस कारण क्या हुआ, हल्की गैसें अंतरिक्ष में छितरा गई होगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम रहा होगा, इस कारण जो हल्की गैसें थी वो जो है आपके अंतरिक्ष में, यानी कि पृथ्वी धरातल से काफ़ी दूर जो है वायुमंडल, वहाँ पे जो हल्की गैस है वहाँ पर छितर गई होगी, बिखर गई होगी। इस कारण से धरातल के आसपास कम गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान गैसें मौलिक आद्य गैसों का अवशेष नहीं है, अपितु इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गारों, उष्ण जल स्रोतों, ठोस पदार्थ के रासायनिक विखंडन तथा वनस्पति के योग से गौण वायुमंडल के रूप में हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का विकास 4 क्रमिक प्रावस्था में हुआ है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का जो विकास है 4 एक अवस्थाएं हुई, इसके अकॉर्डिंग हुआ। पृथ्वी के आधी वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के आधी वायुमंडल के मौलिक तत्व मौलिक सौरिक निहारिका से प्राप्त हुए हैं ये, तथा अगली विकास समान वायुमंडल की अवस्थाएं अपेक्षाकृत लघु अवधि की रही। जैविक विकास के लिए आवश्यक रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया अनुमानतः 3.6 बिलियन वर्ष पूर्व सक्रिय रही। अनुमानतः बात करें 3.3 बिलियन वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपादित करने के लिए प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए प्रथम एक जो बात करें जीव की उत्पत्ति पृथ्वी के उतले जलों में हुई। प्रकाश संश्लेषण से वायु में जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित, देखो प्रकाश संश्लेषण जैसे ही होता है तो वायु में क्या होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, यानी ऑक्सीजन का प्रचार प्रसार होता है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल का तृतीय चरण, यानी कि जीवित पर जो है वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में जो तीसरा चरण है वो जीवित वायुमंडल प्रारंभ हुआ। नीले हरे शैवालों से ऑक्सीजन का उत्पादन प्रारंभ हुआ, नीले और हरे शैवालों से, ठीक है ना। किंतु ऑक्सीजन का आधुनिक स्तर 500 मिलियन वर्ष पूर्व सुनिश्चित हुआ। इस प्रकार वायुमंडल के विकास का चतुर्थ चरण, यानी कि आधुनिक वायुमंडल संपन्न हुआ। पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच स्थल, जल, वायु, वनस्पति तथा प्राणियों के मध्य प्रतिक्रिया होती रहती है। उदाहरण के लिए सेलों के अपक्षय, ईंधन के जलने, वनस्पतियों के अपघटन तथा प्राणियों के सांस लेने में ऑक्सीजन व्यय होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो, वनस्पतियों के अपघटन के लिए और प्राणियों के सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इनको, ठीक है ना। अब ईंधन जलने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उदाहरण, ठीक है ना। नाइट्रोजन का और जब उत्सर्जन होता है ऑक्सीजन चाहिए होती है, इनमें जब होता है तो उत्पन्न क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन का जटिल चक्र भूमि से वायु तक जीवाणुविक यानी बैक्टीरियल क्रिया, प्राणी तथा जैविक प्रक्रमों के माध्यम से चालू रहता है। नाइट्रोजन ये जो है एक नाइट्रोजन चक्र के द्वारा प्राणी का जैविक प्रक्रम चलता है, जिस प्रकार से जैसे कि एक दूसरे को खाना वो उस पर डिपेंड है, अपघटन उनका होता रहता है। तो इस प्रकार से चक्र में जो है नाइट्रोजन आपके जो है चलती रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार वनस्पति, प्राणी, जीवाणु तथा मिट्टी में जल रासायनिक क्रियाओं द्वारा स्थल, जल, वायु और जीवन के बीच जटिल संतुलन कायम रहता है। इस प्रकार से जो है रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से स्थल के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, जीवन के बीच क्या रहता है, एक संतुलन बना रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।